हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टॉप देव एजुकेशन हब। बच्चों, आज हम करेंगे 9th क्लास चैप्टर 8 मोशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। आज सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए क्या है। वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु टाइम के साथ अगर अपनी पोजीशन को चेंज करेगी तो हम क्या बोलेंगे कि वो किस में है, मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एग्जैक्ट 8:30 पे अपने घर से चलते हैं और 8:50 पे अगर आप स्कूल होते, इट मीन्स टाइम के साथ आपने अपनी पोजीशन चेंज की है, यू आर इन मोशन। To describe the position of an object, we need to specify a reference point. It is called origin. Means किसी पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसके रेफरेंस पॉइंट का पता होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों, इसमें फिगर में क्या दिखाई दे रहा है आपको। रेफरेंस पॉइंट हमारे पास O है, ओरिजिन है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए उसकी इनिशियल पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से थी, फिर यहाँ से पोजीशन चेंज हुई और फाइनल पोजीशन पहुँचती है हमारे यहाँ पे, तो इन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू जो रेफरेंस पॉइंट आपका होगा वो ओरिजिन यानी O होगा। नेक्स्ट देखेंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले बच्चों कुछ बेसिक टर्म्स करते हैं जो हमारी बार बार यूज होंगे इस चैप्टर में, जैसे डिस्टेंस, टोटल ग्राउंड कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। मीन्स दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो हमने डिस्टेंस कवर की या लेंथ कवर की, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, हम डिस्टेंस कहेंगे। नेक्स्ट में देखिए डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखेंगे डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स होता है बच्चों जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होगी, वो स्केलर क्वांटिटी होगी। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। Whereas displacement, it is a vector quantity, it has both magnitude and the direction. ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों जो डायरेक्शन पे डिपेंड कर देती है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे ये जो हमारा फिगर है बच्चों, इसको ध्यान से समझेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है देखिए, जैसे इसमें दिखाया है बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं कर रहा है, इट मीन्स उसकी डिस्टेंस भी जीरो और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, जीरो। अगर हम बात करते हैं बच्चों बॉल मूव्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ मूव की है, अब ए से लेके बी तक, तो अब यहाँ पे बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो कितनी डिस्टेंस हुई हमारी 5 किलोमीटर ए से बी, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी 5 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं ए टू सी, मीन्स अब डिस्टेंस देखिए कितनी हो जाएगी, 5 + 5 10 किलोमीटर होगी, सेम डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारी क्या होगी 5 + 5 यानी 10 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास क्या है ए टू लेके सी तक, लेकिन सी से वापस किस पे रिटर्न हो रही है बॉल, हमारी बी पॉइंट पे। मीन्स अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो बच्चों देखो इस डायरेक्शन में गई 5 ए से बी तक, 5 बी से सी तक, 5 5 10 किलोमीटर, और वापस सी से बी तक आई है +5, ये हो गया तो 15 किलोमीटर। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, अब हम आगे देखें डिस्प्लेसमेंट की बात, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों हमारी, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारी, यहाँ से अगर हम ए टू बी जाते हैं तो 5 किलोमीटर हो गया, और फिर बी से सी जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, वापस कितना था हमारा 15 किलोमीटर, तो क्या हो गया हमारी ए टू बी और बी टू सी, यहाँ तक हमारी डिस्टेंस होगी 10 किलोमीटर। लेकिन जब हम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे साइन हमारा माइनस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो -5 एग्जैक्ट कितना आएगा हमारे पास 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी बच्चों हमारी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे बॉल मूव्स फ्रॉम ए टू सी एंड सी टू ए। अगर बच्चों हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाते हैं, मींस ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट करता है वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0, क्योंकि देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन यानी ए टू सी की डायरेक्शन में कितना है 5 + 5 10 किलोमीटर, और सी टू ए की डायरेक्शन में वापस भी कितना हुआ 5 + 5 10, बट अपोजिट डायरेक्शन में साइन माइनस, और 10 - 10 क्या होगा 0, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो जाएगी बच्चों हमारी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए when we draw a straight line with the help of a ruler, the tip of pencil moves in a straight line। बिल्कुल, अगर हम स्केल से लाइन लगाते हैं बच्चों, लाइन को ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन जाती है हमारी, तो वो क्या होगी हमारी स्ट्रेट लाइन।
नेक्स्ट देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी बच्चों? देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन में. फॉर एग्जांपल हम क्या मान लेते हैं कि हमने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया. जैसे यहाँ पे ए से आपने स्टार्ट किया चलना बी पॉइंट तक और आपने ये 5 किलोमीटर जो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल हमने 10 मिनट में कवर की. नेक्स्ट बी से सी तक फिर 5 किलोमीटर था, इसको भी आपने 10 मिनट में कवर किया. तो ये देखिए इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो ये कैसी मोशन होगी? हमारी यूनिफॉर्म मोशन होगी. द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल. और इसमें टाइम इंटरवल भी क्या लेते हैं बच्चों? लगभग हम स्मॉल लेंगे. एग्जाम्पल मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, दे रिवॉल्व at a constant speed, so the distance traveled in every equal time period is equal. तो ये भी कैसी है बच्चों? हमारी यूनिफॉर्म मोशन है. नेक्स्ट देखेंगे मोशंस where object cover unequal distances in equal interval of time are considered non uniform motion. अब क्या है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसमें दोनों केसेस होते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस भी हो सकती है बच्चों और अनइक्वल टाइम भी हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम क्या करते हैं, सेम चीज हमारे पास कोई पॉइंट है ए, यहाँ से आपने स्टार्ट किया चलना बी पॉइंट तक. ये डिस्टेंस थी बच्चों हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर. बी से सी फिर अगर हमारे पास 5 किलोमीटर है, अगर यहाँ से यहाँ तक ए टू बी आप 10 मिनट में कवर करते हैं, लेकिन बी टू सी जाते वक्त आपको बच्चों 20 मिनट लग जाती है. आप देखिए टाइम अनइक्वल हो गया ना, डिस्टेंस हमारी क्या होगी? सेम. तो भी क्या है हमारी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अगर यहाँ पे मान लीजिए 15 किलोमीटर होता और यहाँ पे डिस्टेंस हमारी सेम हो जाती 10 मिनट, टाइम सेम हो जाता, तो भी हमारी यूनिफॉर्म मोशन ना होके बल्कि कैसी होती? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नेक्स्ट देखिए फॉर एग्जाम्पल एथलीट्स रनिंग, दे आर स्लो इनिशियली इन देयर रेस बट एज द रेस प्रोग्रेसेस देयर स्पीड इंक्रीज. जैसे एथलीट्स दौड़ते हैं बच्चों, शुरू में रेस कम होती है उनकी, फिर धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करती हैं. Let us say they cover 1 kilometer in first hour and after 1 hour they cover 3 kilometers. So the distance covered in 1 hour is changing. It means distance क्या हुई बच्चों? हमारी next 1 hour में change हुई. If rate of change of any quantity with time is constant, it is said to be uniform motion. अगर rate of change किसी quantity का हमारा constant है तो भी motion कैसी रहेगी? हमारी uniform रहेगी. Next देखेंगे important topic है बच्चों हमारा speed एंड वेलोसिटी. इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी. देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी में सबसे पहले बात करते हैं बच्चों स्पीड की. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम स्पीड है. एसआई यूनिट ऑफ स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड और रिप्रेजेंटेड होता है बच्चों सिंबल एम, और एस के ऊपर -1 भी लगा सकते हैं, स्लैश लगा के एस भी लगा सकते हैं. बच्चों दोनों ही वैल्यू जो हमारा एम और एस है स्मॉल लिखना है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर सिंबल का बहुत अहम रोल होता है बच्चों. क्योंकि अगर आप कैपिटल लिखते हैं एस या एम तो सिंबल का मीनिंग चेंज हो जाता है हमारा. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट ओनली हैज डायरेक्शन. बिल्कुल इजीली याद कर सकते हैं. देखिए एस से स्पीड, एस से स्केलर, तो स्पीड कैसी हमारी? स्केलर क्वांटिटी है, यानी डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट है. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टॉप देव एजुकेशन हब. नेक्स्ट करते हैं वेलोसिटी. वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनेट डायरेक्शन. अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो क्या कहलाती है? उसकी वेलोसिटी. एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी होती है बच्चों मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हैं इसके. देखिए वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, एस से स्पीड, एस से स्केलर. इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ एवरेज. एवरेज स्पीड देखिए क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन. एवरेज वेलोसिटी को अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो बच्चों क्या होता है? हमारी दो टर्म, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, दोनों को प्लस कर देंगे. इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल को v से. u प्लस v अपॉन में 2. फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है? कंसिडर यूर सेल्फ गोइंग टू ऑन ए शॉप ऑन साइकिल. यू स्टॉप साइकिल मैनी टाइम ऑन द वे एंड देन यू कम फ्रॉम द शॉप टू योर होम. डिस्टेंस फ्रॉम शॉप टू होम 3 किलोमीटर है. टाइम टेकन
फ्रॉम होम टू शॉप, अगर आप घर से दुकान पे जा रहे हैं तो आपको टाइम लगता है 1 घंटा, और वापस में रिटर्न आ रहे हैं तो बच्चों आपको टाइम लगता है 2 घंटे। फाइंड आउट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड निकालनी है बच्चों। देखिए स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। मीन्स आप घर से घर से दुकान की तरफ जा रहे हैं, दुकान से घर की तरफ आ रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया हमारा 3 + 3 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 3 + 3 6 किलोमीटर, अपॉन में टोटल टाइम कितना हुआ 2 + 1 यानी 3, और 6/3 कितना हो जाएगा कैंसिल होके 2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी में क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए आप, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, हम कहाँ से कहाँ गए हैं, होम से शॉप की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में गए +3 किलोमीटर, इस डायरेक्शन में फिर वापस आए, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी -3, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी बच्चों 0, तो इसलिए हमारे पास 0 अपॉन में टोटल टाइम 1 + 2 3, तो कितना हो गया 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आज की इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही करते हैं। वीडियो पे कमेंट जरूर करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टॉप देव एजुकेशन हब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।